गांव के करीब एक सरसब्ज और पुरसुकून जंगल था, जहां परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों की सरसराहट दिल को सुकून देती थी। इसी गांव में एक नेक और मासूम बच्ची फातिमा रहती थी। वो हमेशा सच बोलती, दूसरों की मदद करती और हर काम अल्लाह की रजा के लिए करती थी। एक दिन फातिमा जंगल की सैर को गई। चलते चलते उसकी नज़र एक जख्मी हिरन पर पड़ी जो दर्द से करा रहा था। फातिमा फौरन उसके पास गई, उसके सर पर हाथ फेरा और नरमी से बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपने दुपट्टे से हिरन के जख्म को बांधा और करीबी चश्मे से पानी लाकर उसे पिलाया। ये सब एक अक्लमंद उलो दरख्त पर बैठकर देख रहा था। वो जानता था कि फातिमा का दिल बहुत साफ है, लेकिन झाड़ियों के पीछे एक चालाक लूमड़ी भी मौजूद थी, जो मौका की तलाश में थी कि कमजोर हिरन को आसान शिकार बना सके। कुछ देर बाद लूमड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और हिरन पर झपटने ही वाली थी कि अचानक जोरदार धाड़ गूंजी। जंगल का बादशाह शेर वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में रोब और चेहरे पर जलाल था। सब जानवर सहम गए। शेर ने सख्त आवाज में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने सच्चाई बयान की। ये बच्ची इस जख्मी हिरन की जान बचा रही है, जबकि लूमड़ी उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। शेर ने लूमड़ी की तरफ गुस्से से देखा और कहा, जो कमजोर पर जुल्म करे वो बहादुर नहीं, बुज़दिल होता है। लूमड़ी शर्मिंदा होकर सर झुकाकर वहां से चली गई। फिर शेर ने फातिमा की तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, तुमने आज बहुत बड़ी नेकी की है, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला देगा। फातिमा ने आजिज़ी से मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो अल्लाह को पसंद है। कुछ दिन बाद जब फातिमा दोबारा जंगल आई तो वही हिरन अब सेहतमंद और खुश था। वो खुशी से उसके गिर्द घूमने लगा, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। दरख्तों पर बैठे परिंदे चहचहा रहे थे और उलो खामोशी से मुस्कुरा रहा था। उस दिन फातिमा ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे यकीन हो गया था कि जो भी अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। इस कहानी का सबक ये है कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत और नेकी करने वाला हमेशा कामयाब होता है और उसे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सिला मिलता है। Please subscribe and follow me. Click subscribe and follow for more. Thanks for subscribing.